हेलो दोस्तों, आज 18 जनवरी 2025 और 18 जनवरी 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ ही साथ हरियाणा जीके और पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी होता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ या क्विज लगानी तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में कहां पर अनुभव केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इस अनुभव केंद्र की स्थापना की जाएगी कुरुक्षेत्र जिले में, और कुरुक्षेत्र में भी ज्योतिसर में इसे स्थापित किया जाएगा। इस अनुभव केंद्र में महाभारत को डिजिटल तरीके से दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में कब से कब तक सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस आयोजित किया गया था? तो हाल ही में हरियाणा में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस आयोजित करवाया गया था, और वर्तमान में परिवहन मंत्री कौन है? तो अनिल विज है। नेक्स्ट है, हरियाणा में ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव में पिछड़ा वर्ग बी को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने इन पंचायत समितियों में पिछड़ा वर्ग बी को 5% आरक्षण दिए हैं, जबकि पिछड़ा वर्ग ए को दोस्तों पहले 8% आरक्षण मिल चुका है। दोनों नोट कर लेने हैं। अब दोस्तों आज वाली हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दोस्तों इस बोर्ड का गठन किया गया है और इसका अध्यक्ष बनाया गया है ऑप्शन ए विवेक जोशी को। हरियाणा में पहली बार ट्रांसजेंडर लोगों के कल्याण के लिए हरियाणा सरकार ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया है, और इस बोर्ड का गठन वर्तमान में जो भी हरियाणा का मुख्य सचिव होगा वही इसका चेयरमैन होगा। अब बात करें ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड हरियाणा की, तो इसका गठन हुआ था जनवरी 2025 में, और वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? तो विवेक जोशी है। तो विवेक जोशी दोस्तों इस ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड ऑफ हरियाणा के अध्यक्ष है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? सितंबर 2012 में हुआ था दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और हरियाणा राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन भी हाल ही में नवंबर 2024 में हुआ था, और इसका अध्यक्ष बनाया गया हरियाणा की सीएम नायब सिंह सैनी को। और बात करें हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की, तो इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1971 को। सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत हर गांव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया जाएगा? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत हर गांव का एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा, और वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा उसी गांव की महिला सरपंच को। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना के तहत राज्य की सभी महिलाओं सरपंच को उनके संबंधित गांव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। यानी कि दोस्तों जिस भी गांव में महिला सरपंच है उसे ही इस योजना के तहत उस गांव का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस योजना से मिलते जुलते कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी, और इसी योजना के तहत दोस्तों हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वर्तमान में दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर है साक्षी मलिक। लेकिन हाल ही में कुछ घोषणा हुई थी कि मनु भाकर को भी इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में साक्षी मलिक ना मिले तो आप मनु भाकर कर सकते हैं। और पानीपत जिले की कौन ब्रांड एम्बेसडर इस योजना के तहत? तो प्रीति चौधरी है। फतेहाबाद जिले की दोस्तों मनीषा पायल है। और पंचकुला जिले की कौन है? तो शिवानी कपूर है। जबकि सिरसा जिले से कौन है इस योजना के तहत ब्रांड एम्बेसडर? तो श्वेता पुनिया है। हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी है वर्तमान में, और चर्चित भी है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किसके साथ मिलकर ग्राम पंचायतों के लिए फाइबर टू द होम इंटरनेट कनेक्शन परियोजना शुरू की है? तो इस फाइबर टू द होम इंटरनेट कनेक्शन परियोजना को शुरू किया गया है ऑप्शन बीएसएनएल के साथ मिलकर इस परियोजना को शुरू किया गया है। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों में सरकारी संस्थानों को 2 साल तक मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने के लिए बीएसएनएल के साथ मिलकर फाइबर टू द होम इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए इस परियोजना को शुरू किया है।
अब जिक्र हुआ था परियोजनाओं का, तो इनके बारे में जान लेते हैं। बात करें अरावली परियोजना की, तो हरियाणा में इसकी शुरुआत हुई थी 1990-91 में। और हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना, इसकी शुरुआत 2024 में हुई है और ये 2030 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत हरियाणा को 2030 तक प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और हरियाणा में सांझी डेयरी परियोजना 14 फरवरी 2023 को शुरू हुई थी। और संजीवनी परियोजना 24 मई 2021 को करनाल जिले से शुरू की गई थी। ये दोस्तों लगभग 3 से 4 बार पूछी जा चुकी है। अब दोस्तों जो भी मैंने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत हर गांव का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया जाएगा? तो उसी गांव की महिला सरपंच को दोस्तों इस योजना के तहत ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए किसी भी महीने किसी भी साल की, या फिर टॉपिक वाइज हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको दोस्तों एक बैनर दिख रहा होगा, इस बैनर पर व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का अध्यक्ष किससे बनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों जनवरी 2025 में इस बोर्ड का गठन किया गया है और इसका अध्यक्ष बनाया गया है विवेक जोशी को, जो हरियाणा के वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किसके साथ मिलकर ग्राम पंचायतों के लिए फाइबर टू द होम इंटरनेट कनेक्शन परियोजना शुरू की है? तो इस परियोजना को बीएसएनएल के साथ मिलकर हरियाणा सरकार ने शुरू किया है, ताकि गांव में जो भी ग्राम पंचायत संस्थान है उनको मुफ्त में इंटरनेट दिया जा सके। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो हाल ही में दोस्तों ये अवार्ड मिला है हरियाणा की शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी ऑप्शन ए मनु भाकर को, जो झज्जर के गोरिया गांव से बिलोंग करती है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा राज्य को लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट सर्वेक्षण 2024 में लैंडलॉक स्टेट्स के लिए कौन सा अवार्ड मिला है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए, टॉपिक वाइज हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इसके ऊपर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।